बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। तो टोटल 3 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज 1.3 में और तीनों ही बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बहुत इजीली आप तमाम क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो नंबर 1 है आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स। तो रेडिकेंड क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है ये हमें सिर्फ बताना है। रेडिकेंड क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है ये हमें बताना है। बहुत आसान है, देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है। हमेशा याद रखना, बज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान लगती हैं लेकिन कभी कभी वो मुश्किल भी हो जाती हैं, लेकिन इसी वजह से समझना ज़रूरी है। तो अगर हमारे पास फ़र्ज़ करो कि एक रेडिकल एक्सप्रेशन लिखी हुई है nth रूट ऑफ ए। क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, nth रूट ऑफ ए। ठीक है, तो इस nth रूट ऑफ ए में रेडिकल, ये इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। ये क्या है, रेडिकल साइन। इस रेडिकल साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेडिकेंड। क्या कहेंगे, रेडिकेंड। इसी तरह से यहाँ पर ये जो n नज़र आ रहा है, इस n को हम क्या कहेंगे, इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करो कि हमारे पास लिखा हुआ है 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको क्या पढ़ेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्यों पढ़ेंगे, देखो अब ये nth रूट ऑफ a है और ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखो यहाँ पर अगर कुछ नज़र नहीं आता तो यहाँ पर 2 होता है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, 2 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अगर यहाँ पर ये 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस हमने समझना है कि यहाँ पर 2 होता है। ठीक है, तो इसका अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडेक्स क्या है तो आप कहोगे कि 2 जो है वो क्या होगा, इंडेक्स होगा। इसी तरह से 3 क्या होगा, ये 3 रेडिकल साइन के अंदर है, इसे हम क्या कहेंगे, रेडिकेंड कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास क्यूब रूट ऑफ 4 है तो 4 क्या है, यहाँ पर रेडिकेंड है और 3 क्या है, इंडेक्स है। 3 इंडेक्स है और 4 क्या है, रेडिकेंड है। इसी तरह से अगर हमारे पास m रूट ऑफ a पावर n है, mth रूट ऑफ a पावर n है। ठीक है, तो हम इसमें a पावर n ये क्या कहलाएगा, रेडिकेंड। क्या कहलाएगा, ये रेडिकेंड। इसी तरह से ये जो m है ये क्या कहलाएगा, इंडेक्स। ठीक है, तो ये आपको रेडिकेंड और इंडेक्स की समझ आ चुकी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई करना है, यानी इस एक्सप्रेशन को देखकर आपने क्या आइडेंटिफाई करना है कि इसमें रेडिकेंड क्या है और इंडेक्स क्या है। तो देखो हमारे पास ये जो 5 है वो क्या है, 5 इज़ रेडिकेंड। जो रेडिकल साइन के अंदर है वो रेडिकेंड है। ठीक है, इसी तरह से ये जो 3 है ये क्या होगा, इंडेक्स होगा। 3 इज़ इंडेक्स। तो ये हमने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया और बता दिया कि ये रेडिकेंड है और ये इंडेक्स है। ठीक है, अब ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसको देखकर बताओ कि इसमें रेडिकेंड क्या है और इंडेक्स क्या है। तो x अपॉन वाई रेडिकेंड है, जो रेडिकल साइन के अंदर होगा जैसा भी होगा वो रेडिकेंड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x अपॉन वाई इज़ रेडिकेंड एंड ये जो 4 है ये क्या है, 4 ये क्या है, इंडेक्स है। 4 इज़ इंडेक्स। बहुत आसान है। इसी तरह से यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो ये 5th रूट ऑफ, अब देखो पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए हमें। क्या पढ़ेंगे, 5th रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड। 5th रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ 4, ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये क्या है, mth रूट ऑफ a पावर n। इस तरह से हम पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे, nth रूट ऑफ a, ये क्या है, 4th रूट ऑफ x अपॉन वाई। इसे क्या पढ़ेंगे हम, क्यूब रूट ऑफ 5। इसे क्या पढ़ेंगे, nth रूट ऑफ पी क्यू अपॉन आर। तो इस तरह से हमें जितना अच्छा पढ़ना आएगा उतना ही ज़्यादा हमें समझ में भी आएगा, क्योंकि समझ में आया होगा तो हम पढ़ेंगे भी उसको सही। लिहाजा 5th रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड है, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड ये क्या है, इज़ रेडिकेंड। क्या है ये, रेडिकेंड।
इसी तरह से 5 क्या है, इज़ इंडेक्स। ठीक है, तो अब हमारे पास नंबर 4 है। देखो अब इसको क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। जिस तरह से इसको हमने पढ़ा स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। क्योंकि यहाँ पर आपको अगर कुछ नज़र नहीं आता, यहाँ इंडेक्स नज़र नहीं आता, तो आपको फ़ौरन क्या समझना है, 2 है। जिस तरह से अगर मैं 2x लिख दूँ तो x की पावर आपको नज़र आ रही है, नहीं आ रही, तो आप क्या कहोगे, x की पावर 1 है। इसी तरह से अगर आपके पास x पावर 2 है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप क्या कहोगे, 1 है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर x की पावर आपने 1 कही, नज़र नहीं आ रही लेकिन 1 कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा लेकिन 1 कह रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा, इंडेक्स नज़र नहीं आ रहा, तो आपने क्या कहना है, 2 कहना है। ठीक है, और पढ़ना क्या है इसको, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर ये जो रेडिकेंड है वो क्या है, ए बी है, तो ए बी इज़ रेडिकेंड। और यहाँ पर क्या होता है, 2 इज़ इंडेक्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि पी क्यू अपॉन आर इंडेक्स रेडिकेंड है, पी क्यू अपॉन आर इज़ रेडिकेंड, और n क्या है, इंडेक्स है, n इज़ इंडेक्स। तो यहाँ पर आपको समझ में आई होगी कि कोई भी एक्सप्रेशन यानी कोई भी रेडिकल एक्सप्रेशन में हम इंडेक्स किसे कहते हैं और रेडिकेंड किसे कहते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन मिले हैं वो रेडिकल फॉर्म में मिले हैं और हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदलना। तो यहाँ पर हमें जितने भी एक्सप्रेशन मिले हैं ये रेडिकल एक्सप्रेशन से, इन्हें हमको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना है, किस में ट्रांसफॉर्म करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखो यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड को याद रखना है। देखो ये अगर मैं कहूँ कि nth रूट ऑफ a, अगर हमारे पास क्या है, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, और क्या है, क्या पढ़ेंगे हम इसको, nth रूट ऑफ a। तो इसका जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होगा यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होगी, इस रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे हम। तो देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास रेडिकेंड है इसको मैं लिखूँगा एज इट इज़। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास इंडेक्स है n, ये इसकी पावर बन जाएगी किस तरह से, 1/n। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इज़ इक्वल टू a पावर 1/n। देखो मैंने क्या किया, ये हमारे पास क्या है, रेडिकल फॉर्म है। इस रेडिकल फॉर्म को हमने ट्रांसफॉर्म करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस तरह से करेंगे, यहाँ आपने समझना है। ठीक है, देखो ये मैंने क्या लिखा, रेडिकेंड क्या है हमारे पास, ए लिख दिया मैंने, रेडिकल साइन यहाँ से रिमूव कर दी। अब ये जो n है ये इसके ऊपर पावर बन जाएगी 1/n। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये जो n तो समझ में आ रहा है, ये 1 कहाँ से आया, तो 1 जो है इस a के ऊपर पावर है। देखो a के ऊपर पावर कुछ नज़र नहीं आ रही तो क्या होती है, 1 होती है। ये 1 जो है ये वाला 1 है। ठीक है, और ये n क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी तरह से फ़र्ज़ करो कि हमारे पास अगर क्यूब रूट ऑफ 2 है, क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2 है, तो हम क्या करेंगे, हम इस 2 को लिखेंगे इस तरह से। अब ये रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस 2 पर पावर क्या होती है, 1 होती है, तो 1 आ जाएगा अपॉन, और ये 3 आ जाएगा इस तरह से। ये इंडेक्स जो है अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन करके आ जाएगा, याद रखना। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है 3, अब इसको क्या पढ़ेंगे, देखो ये तो क्यूब रूट ऑफ a है और ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पर क्या कुछ नज़र नहीं आ रहा तो क्या होता है, 2 होता है। तो अब मैं क्या लिखूँगा, इस रेडिकेंड को बग़ैर रेडिकल साइन के इस तरह से लिखूँगा, लिख लिया। अब यहाँ पर 2 होता है, इस 3 के ऊपर पावर क्या है, 1 है, तो ये 1 आ जाएगी, और यहाँ पर 2 होता है तो ये डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 पावर 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास
nth रूट ऑफ a पावर m है, nth रूट ऑफ a पावर m है। तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको, ये लिखा हमने a लिखा, a पावर m लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a पावर m लिखेंगे। और ये n जो है वो क्या आ जाएगा, इस m के नीचे आ जाएगा। देखो 3 के ऊपर पावर क्या है, 1 है, तो 1 आ गया ऊपर, यहाँ पर 2 होता है, 2 आ जाएगा नीचे। इस 2 के ऊपर पावर क्या है, 1, 1 आ जाएगा ऊपर, और ये 3 जो इंडेक्स है वो कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी तरह से इस a पर पावर क्या है, 1, तो 1 आ जाएगा ऊपर, इस a के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, यानी न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। इसी तरह से ये a के ऊपर पावर m है, m क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या बनेगा, n बनेगा। इसी तरह से अगर हमारे पास क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर है, क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर है, तो अब इसको किस तरह से लिखेंगे हम, ये पावर 2 ऊपर होगी, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इस तरह से। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके, इसी तरह से हमें ये जो इतनी भी एक्सप्रेशन रेडिकल फॉर्म में गिवन है, तो इसे हमें किस में ट्रांसफॉर्म करना है, किस में बदलना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखो अब इसको हम पढ़ेंगे क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। सॉल्यूशन अब किस तरह से ट्रांसफॉर्म करें, देखो रेडिकल साइन के अंदर क्या है, 3/4 है, तो 3/4 लिखा। अब इस पर पावर क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, होल पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 अपॉन, और यहाँ पर क्या है, कुछ नज़र नहीं आ रहा तो 2 होता है, तो 3/4 होल पावर 1/2 आ जाएगा। तो ये हमने जो है कि इस रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया, बहुत आसान है। इसी तरह से ये है हमारे पास x/y होल पावर 5 है। अब देखो यहाँ पर इंडेक्स क्या है, 2 होता है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, x/y होल पावर 5 लिखा, ये होल पावर 5 एज इट इज़ लिख देंगे, ये 2 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये लिखा हुआ है x, अच्छा यहाँ पर हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ x/y होल पावर -5 है। हमेशा याद रखो आप कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर a/b होल पावर -m है, क्या लिखा हुआ है आपके पास, a/b होल पावर -m है, तो हम जो है कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मुझे इस पावर -m को +m बनाना है, यानी पावर पॉजिटिव करनी है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है, यानी डिनोमिनेटर में जो b है इसको ऊपर ले जाऊँगा, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह ले जाऊँगा, यानी a नीचे आ जाएगा, b ऊपर आ जाएगा, b ऊपर आ गया, a नीचे आ जाएगा, और ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, इस तरह से। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। तो अब आपने क्या करना है कि x/y की जगह y/x लिखना है। ऐसा लिखने से क्या होगा, ये -5 + 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इस तरह से। तो ये जो है हमारे पास क्या है, आंसर है, ये आंसर है। हमने जो है कि रेडिकल एक्सप्रेशन को किस में चेंज कर दिया, किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। इसी तरह से क्यूब रूट ऑफ yz होल पावर 7 है, तो इसे हम जो है किस तरह से एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये लिखा yz होल पावर 7 लिखेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे, ये 3 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इस तरह से 7/3 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास 9th रूट ऑफ 27, क्या पढ़ेंगे, 9th रूट ऑफ 27। तो इसे हम किस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ये 27 लिखा, 27 पर पावर क्या है, 1 है, होल पावर क्या होगी, 1 होगी, तो ये 1 आ जाएगा, और ये 9 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 27 होल पावर 1/9 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 5 पार्ट्स थे वो सॉल्व कर लिए, और आगे मज़ीद पार्ट्स हैं वो भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 है, 5 हम कर चुके हैं, अब 6 है, क्यूब रूट ऑफ -64 होल पावर 2 है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। किस तरह से,
-64 होल पावर 2 लिखूँगा, लिख दिया। अब ये 3 जो है 2 के नीचे आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है कि ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बहुत आसानी से हमने देखो, हमने सिंप्लीफाई नहीं करना, यहाँ पर हमें जो है कि सिर्फ क्या कहा गया है कि ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम ट्रांसफॉर्म ही करेंगे। सिंप्लीफिकेशन हमने यहाँ पर नहीं करनी है, ये याद रखना है। जितना कहा गया है उतना काम करना है हमें, जो है कि यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 7 है, क्यूब रूट ऑफ 1/2 होल पावर m, क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ 1/2 होल पावर m। तो इसे हम किस तरह से, देखो 1/2 होल पावर m तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। बहुत आसान है, कितनी आसानी से हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये क्या है, अब आप खुद बता सकते हो कि क्या आएगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी इसकी रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा। ये लिखा x y होल पावर 3 लिख दिया हमने, x y होल पावर 3 जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दिया हमने, एज इट इज़ लिख दिया। ये 5 क्या हो जाएगा, 3 के नीचे डिनोमिनेटर बन जाएगा, 3 न्यूमरेटर होगा, 5 डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, ओके। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास 9 है। अब 9 देखो, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, रेडिकल साइन के अंदर भी आपको रेडिकल साइन नज़र आ रही है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4/3, क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4/3। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, पहले जो अंदर रेडिकल साइन है उसे हम पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्यूब रूट, लिख दिया हमने। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 है, तो 4/3। अब 4/3 के ऊपर पावर क्या है, 1 है, क्या होगी, पावर 1 है। अब यहाँ पर पावर क्या होती है, 2 होती है, 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस तरह से, ओके। तो ये हमारे पास बन गया। अब इसको किस तरह से पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ 4/3 होल पावर 1/2, ओके। तो अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4/3 एज इट इज़ लिखा, और ये 1/2 लिखूँगा मैं। अब ये 3 क्या आ जाएगा, 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1/3 लिखेंगे इस तरह से, ओके। अब जो है कि हम क्या करेंगे, इसको 4/3 होल पावर 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो 4/3 होल पावर 1/6 हो जाएगा। तो इस तरह से रेडिकल फॉर्म को हमने किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसमें हमने उलट करना है, यानी कि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन होगी तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, रेडिकल फॉर्म में। जैसे हमें इस फॉर्म में अगर मिला है तो हम जो है कि किस फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में लेकर आएंगे। यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हमें क्वेश्चन मिलेंगे तो हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे रेडिकल फॉर्म में। तो बस आपने क्या करना है, ये जो बेस है, बेस को आपने रेडिकल साइन बनानी है, रेडिकल साइन बनाई आपने। ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक आपको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिला है, यानी एक एक्सप्रेशन आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिली है। बेस क्या है, a, पावर क्या है 1/n। बेस को आपने रेडिकल साइन के अंदर लिखना है। ये जो न्यूमरेटर में पावर है, ठीक है, उसको इस a के ऊपर लिखना है। अब 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, n जो है आपने यहाँ इंडेक्स लिख देना है, बस हो गया ये। इसी तरह से आपके पास ये 2 है, 2 को आप, बेस क्या है 2 है, इसको रेडिकल साइन के अंदर लिखना है, रेडिकल साइन बना के बेस को अंदर लिखना है, लिख दिया आपने। ये 1 जो है इसकी पावर बन जाएगी और 3 जो है इंडेक्स बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 3 क्या है आपके पास, बेस है, इसको रेडिकल साइन बना के अंदर लिखना है, यानी रेडिकेंड हो जाएगा ये। इसी तरह से 2 यहाँ पर आ जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अदर देन 2 के अलावा जो भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो सब यहाँ पर लिखे जाएंगे, ठीक है, और 1 पावर बन जाएगी। इसी तरह से बेस क्या है, a है। इस फॉर्म में अगर आपको मिलता है, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आपको मिलता है तो बेस क्या है, a। बेस को लिखेंगे रेडिकल साइन बनाकर अंदर लिखेंगे, और ये जो न्यूमरेटर में पावर है वो इस a की पावर बन जाएगी, और डिनोमिनेटर में जो है वो क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पर x पावर 2/3 आपको मिला है, अब इसको आपने
अगेन एक्सपोनेंशियल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। यानी एक्सपोनेंशियल को आपने रेडिकल फॉर्म में आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो आप क्या करेंगे, ये x बेस है, इसको आप रेडिकल साइन के अंदर लिखेंगे। न्यूमरेटर में जो पावर है इस x की पावर बन जाएगी, डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है वो क्या बन जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हम जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 में तमाम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें जो भी एक्सप्रेशन मिलेगी हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे रेडिकल फॉर्म में, बिल्कुल इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो भी एक्सप्रेशंस मिली हैं वो एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, रेडिकल फॉर्म में। अब रेडिकल फॉर्म में किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो सबसे पहला काम सॉल्यूशन लिखा, थोड़ा सा आपने इस पर वर्कआउट करना है। क्या करना है, आप क्या करो कि 5 पावर 3 होल पावर 1/7 है, तो अंदर की पावर को बाहर की पावर से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि 3 को 1/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 5 है बेस है, तो 5 को मैं लिखूँगा रेडिकल साइन के अंदर, लिख दिया मैंने। न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, 3 इस 5 की पावर बन जाएगी। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो 7 इंडेक्स बन जाएगा। तो इस तरह से जो है कि ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब इसको 5 पावर 3 है, अगर इसको आप इस तरह से लिखना चाहो 7, और अगर इसको आप इस तरह से आंसर देना चाहो तो ये भी दे दो। अब 5 पावर 3 का मतलब है 125, यानी 5 को ख़ुद अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो तो 125 आएगा। अगर बुक में आंसर ये है तो ये दे दो, ये है तो ये दे दो, दोनों में से कोई भी एक आंसर दे सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि हमारा बेसिक मकसद क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना, ये मतलब है हमारा, ये मकसद है हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब जो है कि इन दोनों में से आप कोई भी आंसर दे दो। इसी तरह से आपके पास नंबर 2 है। अब देखो ए बी पावर -2। अब ये जो पावर -2 है ये सिर्फ़ और सिर्फ बी के ऊपर है, ए के ऊपर नहीं है, ये याद रखना। और होल पावर 1/3 ये इन दोनों के ऊपर पावर है, ये जो 1/3 है इन दोनों के ऊपर है। तो लिहाजा अब ए बी पावर -2, तो इससे हम पावर को पॉजिटिव करेंगे। किस तरह से कि हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब देखो अगर x पावर -1 है तो हम इसको 1/x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। x पावर -2 है तो हम इसको 1/x² लिख सकते हैं। x पावर -3 है तो 1/x पावर 3 इस तरह से लिख सकते हैं। अप टू अगर x पावर -n है तो इसको हम 1/x पावर n इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब b पावर -1/2 है, b पावर -2 है तो हम इसको 1/b पावर 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं, होल पावर 1/3। अब ये बात सिर्फ समझाने के लिए है, तो इसको जो है कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a 1 a हो जाएगा और b² हो जाएगा और होल पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब जो है ये क्या है हमारे पास, बेस क्या है, a/b पावर 2 बेस है और पावर क्या है 1/3 है। तो बेस को हम कहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे, रेडिकल साइन के अंदर लिखेंगे। और इस पूरे के ऊपर जो पावर आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी, और 3 कहाँ जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा इस तरह से। तो ये आंसर है। तो इस तरह से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ओके, तो ये बात आपके समझ में आई होगी। तो अब हमारे पास नंबर 3 पर है 5/7 होल पावर 3 होल पावर 5/7, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखा, पहले पावर को आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, 5/7 लिखा। 3 को 5/7 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 15/7 हो जाएगा। हम ये काम डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि छोटी क्लासेस से ये करते हुए आ रहे हैं। पावर लॉ हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। 3 को 5/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15/7 आ जाएगा, यानी 3 5 15/7 आ जाएगा। अब बेस क्या है हमारे पास, बेस को लिखेंगे रेडिकल साइन में। बेस क्या है हमारे पास, 5/7 है। 15 क्या है, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इसके ऊपर आ जाएगा। और 7 क्या है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इंडेक्स बन जाएगा। इस तरह से ये हम एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने।
ओके, तो अब हमारे पास b अपॉन ए होल पावर माइनस एम अपॉन 2 है। अब देखो पावर क्या है माइनस में, इस पावर को मैं क्या करूँगा, सबसे पहले प्लस बनाऊँगा, यानी प्लस में लेकर आऊँगा। किस तरह से, अब यहाँ पर जो बेस में डिनोमिनेटर में जो आपके पास नंबर लिखा हुआ उसको न्यूमरेटर की जगह ले आऊँगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह ले आऊँगा, यानी इनकी जगह आपस में बदल दूँगा। यानी b अपॉन ए को मैं क्या करूँगा, a अपॉन b इस तरह से लिखूँगा। ऐसा करने से क्या होगा, अब ये पावर माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। अब ये माइनस एम अपॉन 2 की जगह प्लस एम अपॉन 2 हो जाएगा, इस तरह से। ओके, अब जो है बेस क्या है, ए अपॉन बी है, तो ए अपॉन बी को मैं लिखूँगा रेडिकल साइन में लिख दिया। और न्यूमरेटर में क्या है, m है, तो अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। न्यूमरेटर में m है तो यहाँ पर पावर m आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने जो है कि वो ट्रांसफॉर्म कर दिया एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में। अब हमारे पास नंबर 5 है, 11/13 इंटू 12/13 होल पावर 5 है। तो बस बेस क्या है हमारे पास, 11/13 इंटू 12/13, 11/13 इंटू 12/13, ये हमारे पास क्या है, बेस है। बेस को हम लगाएंगे, लिखेंगे रेडिकल साइन में, ठीक है। और ये 1 जो है इस पूरे के ऊपर पावर आ जाएगी, ये जो 1 है, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 5 क्या है डिनोमिनेटर में, ये इंडेक्स बन जाएगा। इस तरह से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो आई होप कि ये आपको एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। रेडिकेंड क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होते हैं, रेडिकल साइन क्या होती है, इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाता है, या रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ये आपको समझ में आया होगा।